Question first. Which is the earliest sign of the rickets? Option A. Harrison groups. Option B. Craniotabs. Option C. Bolax. Option D. Rickety rosary. Comment your answer. The answer is craniotabs. Craniotabs क्या है? Craniotabs is a softening of the skull bone. Skull bone का soft होना craniotabs कहलाता है. Rickets is a childhood disease वेयर द चाइल्ड बोन्स आर द टू सॉफ्ट. इसके अंदर क्या होता है, जो रिकेट्स बीमारी होती है वो चाइल्डहुड डिजीज होती है, जिसके अंदर जो चाइल्ड्स की जो बोन है वो सॉफ्ट जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो बोन है टू रैप बैंड एंड ब्रेक मोर इजिली, आसानी से बैंड हो सकती हैं और टूट सकती हैं. इट इज टिपिकली कॉज्ड बाय द लेक ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी की कमी के कारण ये बीमारी होती है रिकेट्स. बट इन रेयर केस इज कॉज्ड बाय द अंडरलाइंग जेनेटिक डिसऑर्डर. कभी कभी ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है. इसके क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं रिकेट्स के? सबसे पहला आता है ए वाइडनिंग ऑफ द नी एंड द रिस्ट. बोन पेन हो सकता है, ग्रोथ डिले हो सकती है, टीथ प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि कैविटीज. उसके बाद पिजन चेस्ट हो सकती है, अनयूजुअल कर्विंग ऑफ द स्पाइन और द शेप ऑफ द. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ द ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज. ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक. ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक शॉक. ऑप्शन सी एनाफाइलेक्टिक शॉक. ऑप्शन डी सेप्टिक शॉक. कमेंट योर आंसर. द आंसर इज हाइपोवोलेमिक शॉक. अगर कभी भी रैपिड लॉस हो जाता है ब्लड का, यानी कि कोई ट्रोमा आरटी हो जाता है, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक. इज एन इमरजेंसी कंडीशन. ये एक इमरजेंसी कंडीशन है इन विच सीवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस मेक्स द हार्ट अनेबल टू पंप द इनफ ब्लड टू द बॉडी. इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड जो होता है या फिर फ्लूइड जो होता है हमारे बॉडी का, वो एस्केप कर जाता है बाहर बॉडी के, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के पास पंप करने के लिए इनफ ब्लड नहीं होता है. दिस टाइप ऑफ द शॉक कैन कॉज मेनी ऑर्गन्स टू स्टॉप वर्किंग. तो हाइपोवोलेमिक शॉक है, इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं? इसके अंदर आता है ब्रीदिंग फास्टर देन द नॉर्मल. जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उससे फास्ट ब्रीदिंग होने लग जाती है. फीलिंग कंफ्यूज और एंशियस, चिंता या फिर कंफ्यूजन की कंडीशन दिखाई देती है. स्वेटिंग ए लोट, यानी कि पसीने आने आते हैं बहुत ज़्यादा. हैविंग ए फास्ट पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओल्डर अडल्ट्स इज. ऑप्शन ए इंसोमनिया. ऑप्शन बी डिस्ट्रोफी. ऑप्शन सी डिस्पनिया. ऑप्शन डी डिमेंशिया. कमेंट योर आंसर. द आंसर इज डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ द सिम्टम होता है जिसके अंदर मेमोरी, थिंकिंग, सोशल एबिलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे आपकी डेली लाइफ चेंज हो जाती है. ये कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं होती है, ये कई बीमारी की वजह से कॉज की जा सकती है डिमेंशिया. जैसे कि डिमेंशिया इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ द सिम्टम अफेक्टिंग द मेमोरी, थिंकिंग एंड द सोशल एबिलिटी severely enough to interfere with your life. It is not specific disease but several disease can cause the dementia. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डिमेंशिया की? सबसे पहले आता है मेमोरी लॉस विच इज यूजुअली नोटिस्ड बाय द समवन एल्स. ठीक है. उसके बाद में कंफ्यूजन एंड डिसओरिएंटेशन होता है. उसके बाद में डिफिकल्टी विद द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग होता है. डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन और फाइंडिंग वर्ड्स होता है. उसके बाद में डिफिकल्टी हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क. ये इसके सिम्टम होते हैं. Next question. Which is a cause of anuria? Option A appendicitis. Option B gastritis. Option C pyrexia. Option D renal failure. Comment your answer. The answer is renal failure. एन्यूरिया की कंडीशन कब डेवलप होती है? जब किडनी बंद कर देती है यूरिन बनाना, इस टाइम पे एन्यूरिया कंडीशन डेवलप होती है. एन्यूरिया इज व्हेन द किडनी स्टॉप द प्रोड्यूसिंग द यूरिन. The condition is usually the result of the disease or damage of the kidney, या फिर किडनी डैमेज हो जाए तब. Urination is a vital process and the result of the kidneys filtering and the removing the waste product, fluid, electrolytes and other substance the body
नो लॉन्गर वांट्स टू नीड, जिसकी हमको जरूरत नहीं है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट, उसको फिल्टर करती है किडनी। अगर ये किडनी काम करना बंद कर देती है तो एन्यूरिया की कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस आर published by option A American Nurse Association, option B Indian Nursing Council, option C State Nursing Council, option D Trained Nurses Association of India. Comment your answer. The answer is American Nurses Association. अमेरिकन नर्सेज काउंसिल ने पब्लिश किया गया था स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, while the enlisting the careers in psychology on their website. American Psychological Association describe the school psychologist work directly with the public and the private school. The American Psychiatric Association is an organization of the psychiatric working together to ensure human care and the effective treatment for all individuals with the mental disorders, including mental retardation and the substance. Next question. Effective approach in preventing pulmonary embolism is to prevent option A heart disease, option B deep vein thrombosis, option C chronic obstructive pulmonary disease, option D diabetes. Comment your answer. The answer is deep vein thrombosis. पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव अप्रोच दी जाती है। इसके लिए टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए इफेक्टिव अप्रोच दी जाती है। डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस है अकर व्हेन ए ब्लड जो क्लोट है थ्रोम्बस फॉर्म इन वन और मोर ऑफ डीप वेन इन द बॉडी, यूजुअली इन द लेग्स, लेग्स के अंदर कोई क्लोट का बन जाना डीप वेन के अंदर। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है कैन कोज लेग पेन और स्वेलिंग, लेग पेन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकता है। समटाइम्स देयर आर द नो नोटिसेबल सिम्टम्स, कभी कभी नहीं होते नोटिसेबल। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन बी सीरियस बिकॉज ब्लड क्लॉट इन द वेन कैन break loose. The clots can then the travel through the bloodstream. जो क्लोट है डीप वेन का वो ट्रेवल कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंड गेट स्टक इन द लंग्स एंड ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं इसको। When DVT and pulmonary embolism occur together, it's called venous thromboembolism. Next question. Which theory was developed by a nurse? Option A. Uncertainty in illness theory. Option B. Hierarchy of need theory. Option C. Social cognitive theory. Option D. Job satisfaction theory. Comment your answer. The answer is uncertainty in the illness theory. Uncertainty in the illness theory was given by the Dr. Marley S. Michel. She completed her master in psychiatric nursing. जो ये थ्योरी है अनसर्टनी इन इलनेस थ्रो हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके अंदर आता है एंटीसीडेंट, अप्रेजल्स एंड कोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of the new cases occurring in a defined population during a specific period of time is called. Option A morbidity, option B prevalence, option C incidence, option D point prevalence. Comment your answer. The answer is incidence. Incidence जो होता है incidence is of the disease is described as the rate of occurrence of the new cases arising in a given period in a specified population. An incidence rate express the number of the new cases disease divided by the total number of the person at the risk for the disease। यानी कि किसी भी कोई कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर
स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर न्यू केसेस की अकरेंस देखी जा रही है तो हम उसको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug is used to treat HIV and AIDS? Option A ampicillin, option B dexamethasone, option C streptomycin, option D zidovudine. Comment your answer. The answer is zidovudine. Drugs is used to treat HIV and AIDS. Zidovudine is used to slow the progression of the disease in the patient infected with the HIV who have the advanced symptoms, early symptoms, or no symptoms at all. This medicine is also used to help prevent the pregnant women who have the HIV from the passing the virus to their babies during the pregnancy at the birth. जिडोविडिन जो ड्रग है वो सबसे सेफ ड्रग पाई जाती है प्रेगनेंसी के अंदर भी और नो सिम्टम अर्ली सिम्टम्स या फिर एडवांस सिम्टम्स के अंदर भी। लास्ट क्वेश्चन, which assessment method will be used after the client has been discharged? Option A auditing, option B retrospective evaluation, option C concurrent evaluation, option D quality assurance. Comment your answer. The answer is retrospective evaluation. जो रेट्रोसेप्टिव इवैल्यूएशन मेथड होता है विल बी यूज्ड आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन डिस्चार्ज होने के बाद जो क्लाइंट को इवैल्यूएट करने का तरीका होता है। उसके बाद जो कंकरेंट इवैल्यूएशन होता है उसके अंदर कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस व्हेन द पेशेंट इज इन द हॉस्पिटल, जब अस्पताल के अंदर पेशेंट है उस टाइम पे कॉन्करेंट इवैल्यूएशन किया जाता है। ऑडिटिंग क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक असेसमेंट है ऑफ द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ द यूनिट